एलेनाइन, एलेनाइन का स्ट्रक्चर गिवन है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड में एक कार्बन, राइट एंड पे अमीन और लेफ्ट एंड पे एसिड, और एक इनमें एच होता है और दूसरी जगह पे जेड होता है। वो जेड वेरी करता है, और अगर वो जेड ग्रुप CH3 हो तो उसे एलेनाइन हो। तो अमीनो एसिड का एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर है, वो कांस्टेंट स्ट्रक्चर तीनों में होगा, एस्पार्टिक एसिड में भी, लाइसिन में। तो लेट अस सी अगेन, राइट साइड पे अमीनो ग्रुप, लेफ्ट साइड पे एसिड ग्रुप, ऊपर नीचे में से कहीं पे भी तुम H को रख सकते हो, और फिर एक एस्पार्टिक एसिड में होगा हमारा Z ग्रुप। उसमें एलेनाइन में Z ग्रुप था, ये एस्पार्टिक एसिड में है ये, तो इट इज CH2COH। दिस इज आवर नेक्स्ट अमीनो एसिड, दैट इज एस्पार्टिक एसिड। फिर से अगर मैं लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, लाइसिन के स्ट्रक्चर में अगेन एक कार्बन, राइट साइड पे अमीनो ग्रुप, लेफ्ट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ऊपर H, और नीचे जो वेरिएबल ग्रुप है, और वो वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे है CH2 होल 4 NH2। तो वी विल पुट इट एज CH2 होल 4 NH2। दिस इज द डिफरेंस अमीनो एसिड लाइसिन। यहाँ पे तीन अमीनो एसिड गिवन है, और ये क्वेश्चन में देखा है इन तीनों को यूज करके मेक अ ट्राइपेप्टाइड, मेक टू ट्राइपेप्टाइड। ओके, तो तुम्हें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स समझ आ गए? यस और नो? so, वैसे तो समझ आ गया, बट ये कौन से चैप्टर का है? ये बायोमोलिक्यूल्स। फिर से बताऊं, एक बार समझाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। यस सर। दोबारा समझाओ एक बार। यस सर। देखो, अमीनो अमीनो एसिड, देखो मैं तुम्हें एक बार इसका ब्रीफ दे देता हूँ। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, आर अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। और प्रोटीन जो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, यस। तो मैं कह रहा हूँ प्रोटीन जो होते हैं ये बायोमोलिक्यूल है हमारे, एंड प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर। पेप्टाइड एक चेन होता है, एक बॉन्ड होता है। पॉली मीन्स मेनी, so it is a polymer of what? It is a polymer of amino acid. Amino acid, as the name suggests, has an amino group। उसके अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है, और वो अमीनो और एसिड ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पे लगे होते हैं। उस कार्बन पे क्या है? H भी होता है, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है Z। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। टू बी स्पेसिफिक, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। और प्रोटीन भी अल्फा अमीनो एसिड के। क्यों अल्फा? क्यों? क्योंकि जो मेन ग्रुप है वो एसिड, वो जिस ग्रुप से लगा है वो इज अल्फा, और अल्फा पे अमीनो है। तो अगर तुम IUPAC का कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम का नॉमेनक्लेचर करना चाहो, तो इट इज अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा पे अमीन होने के बाद ये एसिड। अब ये जेड ग्रुप डिफर करता है। जेड ग्रुप कैन बी मिथाइल, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, आई एम सेइंग, अब क्लियर है? Am I audible? यस सर।
हाँ, आई एम सेइंग प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का ये जनरल स्ट्रक्चर है, और इस जनरल स्ट्रक्चर में Z इज अ वेरिएबल ग्रुप जो चेंज होता रहता है, और इट Z कैन बी CH3 तो ये एलानाइन हो सकता है, CH2COH तो एस्पार्टिक एसिड, अगर इट इज CH2 होल फुल NH2 तो इट इज लाइसिन। ये ऑल अमीनो एसिड्स हैं, इसे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल, जिनमें Z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्लियर है। यस। तो अभी क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का स्ट्रक्चर यूज करके मेक 2 ट्राइपेप्टाइड। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज तक ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं है कभी। दे पुट इट इन सैम्पल पेपर्स, बट वी एक्सपेक्ट कि फाइनल पेपर इतने हाई लेवल का नहीं होगा। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू डू व्हाटएवर इज गिवन इन सैम्पल पेपर। तो लेट अस यूज 2 अमीनो एसिड पहले, और लेट मी यूज एस्पार्टिक एसिड और एलानाइन। ठीक है, तो लेट मी पुट देम साइड बाय साइड। तो एक एस्पार्टिक एसिड और एक एलानाइन बनाना, तो HOOC CH CH3 NH2 HOOC H CH2 COH NH2। तो क्वेश्चन आता है हाउ टू मेक अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बनाए कैसे? पहले एक पेप्टाइड बनाना है तभी तो ट्राई पेप्टाइड बनेगा। तो पेप्टाइड बनाने के लिए वी नीड टू टेक OH फ्रॉम एयर, H फ्रॉम एयर, OH और H निकाल के H2 को बाहर कर दो। अगर तुम H2 को बाहर कर दोगे तो यहाँ पे एक 2H थे तो एक H यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे O बचेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी दैट विल बी CONH लिंकेज, अमाइड की लिंकेज होगी, दैट विल बी CONH लिंकेज। ये लिंकेज कैसे बनी, अगर तुम्हें डाउट है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक साइड का NH2 और दूसरी साइड का COOH, एक साइड का NH2 और दूसरी साइड का COOH। ठीक है, इन दोनों के बीच में H2O को रिमूव करा दे, तो CO of one side attaches to NH of the other side और H2 बाहर चला जाता। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर लिया था इसका एलानाइन का, दिस इज एलानाइन, और ये वाला स्ट्रक्चर था एस्पार्टिक एसिड का। तो इनको शॉर्ट में वी कैन रिप्रेजेंट एज ALA ASP, फर्स्ट 3 लेटर्स आर यूज्ड। तो ये जो एक बॉन्ड बना है दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज, ये वाला जो बॉन्ड बना है दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। अब हमें एक और वो कह रहे ट्राई पेप्टाइड बनाओ जिसके अंदर 2, ये जो तुमने बनाया ये डाई पेप्टाइड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड है। डाई पेप्टाइड क्यों? क्योंकि इट इज एक ALA और एक ASP, 2 से बना, 2 अमीनो एसिड। तो यू रिपीट दिस, यू टेक लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं नीचे बना देता हूँ फिर से। तो लाइसिन इज HOOC, या फिर मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, HOCOCH CH2 whole 4 NH2 और यहाँ पे NH2। Again you take out H from here, OH from here, और इन दोनों से H2O बना के इनको ज्वाइन करने की कोशिश करो। तो अगर हम यहाँ से H2O निकालेंगे तो हमारा बॉन्ड बन जाएगा CO NH का बॉन्ड लिंकेज यहाँ से हो जाएगा, दैट इज NH will join with CO। तो अब यहाँ पे 3 जुड़ चुके हैं, दिस इज लाइसिन ऑल्सो। तो ये हमने पहला
ट्राइपेप्टाइड बनेगी। क्योंकि अब डाई से दिस हैज नाउ बिकम ट्राइपेप्टाइड। ये बन गया हमारा ट्राइपेप्टाइड। तो ये पहला ट्राइपेप्टाइड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ALA joined with ASP joined with LYS lysine। ठीक है, अब उसने बोला था 2 ट्राइपेप्टाइड बनाओ, तो अभी हमने ALA ASP LYS को रखा है। तो व्हाट यू कैन डू इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिक होने चाहिए, दे कैन आल्सो बी सेम, बट तुम उसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। यू कैन डू ESP आगे, then you can put ALA, and then you can put LYS. This will be a separate different, this will be a different tripeptide। इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ASP को रखते हैं, ASP is HOOC CH और CH2COOH, और इधर से सिर्फ NH बचेगा, और इधर फिर दूसरा हमने अमीनो एसिड लेना है एलेनाइन। तो मैं एलेनाइन को देख रहा हूँ और एलेनाइन के स्ट्रक्चर से देखकर कंप्लीट कर रहा हूँ। CH3 दिस इज एलेनाइन, एंड NH इधर रहेगा, फिर एक और CO आएगा। देन नाउ आई एम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन, और लाइसिन के स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, CH2 NH2 and NH2. So this is my another tripeptide। ये हमने 2 ट्राइपेप्टाइड बना के दिखा दिए जो NCERT में, जो क्वेश्चन में पूछा था। You tell me, is this clear? यस सर। ठीक है, अब तो ऑर्डर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन इनफैक्ट तुम रिपीट भी कर सकते हो। ऐसा भी होता है, एलेनाइन एस्पार्टीन और एलेनाइन फिर से भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें तीनों को यूज करना है तो यू जस्ट स्विच द ऑर्डर, उसको सेम ऑर्डर ना हो। ऐसा ना हो कि तुम इस साइड से लाइसिन एस्पार्टिक एलेनाइन ना दो, तो वो सेम होगा जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। बट इफ आई स्विच पोजिशन 1 2 3 को 2 3 1 ऐसे कर दूं तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक कुछ पार्ट और दे रखा था इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर एक चीज और दे रखी थी, क्वेश्चन था मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ द केसेस। तो पेप्टाइड लिंकेज को मार्क करना है, तो यू कैन शेड, ये जो बॉन्ड है NH CO CH3, दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज, ये भी पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये पेप्टाइड लिंकेज इसमें भी दिखा सकते हो, NH CO, दीज आर दी पेप्टाइड लिंकेज जो अमाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट एलेनाइन इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो एलेनाइन को पहले तुम नॉर्मल फॉर्म में बनाओ। नॉर्मल फॉर्म में अगेन NH2 ऑन द लेफ्ट हैंड, C एंड COH को राइट हैंड, और एक साइड पे H, और एलेनाइन है CH3। ये एलेनाइन है। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन एक स्पीशी होती है, वैसे ये अमीन्स में भी आता है और हमारा बायोमोलिक्यूल्स में भी आता है। ज्विटर आयन इज नॉट अ स्पेसिफिक आयन, इट इज अ स्पीशी, इट इज एन आयन व्हिच हैज, या फिर हम बोले इट इज अ स्पीशी हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक ऐसी स्पीशीज जिसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन।
अगर हमें इसे ज्विटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्वस मीडियम में वी नो अमोनिया इज अ बेस, so it can accept a proton, and this is an acid, it can lose a proton. तो एक प्रोटॉन को लूज कर दे और एक प्रोटॉन को गेन कर दे, that will make a species having two charges on a species having two charges. ठीक है, एक ही स्पीशीज पे दोनों चार्ज है, तो इट इज ज्विटर आयन ऑफ एलेनाइन। ठीक है, क्लियर है? Yes.